आज की जो ये वीडियो रहने वाली है यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए तीसरी वीडियो रहने वाली है। तो देखिएगा, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यही बताना है। कि यदि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 20% है। तो यहाँ पे ना तो हमें विक्रय मूल्य पता है और ना ही क्या लागत मूल्य पता है। तो हमें क्या पहले विक्रय मूल्य और लागत मूल्य पता करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्या पता करते हैं हम, विक्रय मूल्य। क्योंकि लाभ जो है विक्रय मूल्य का कितना है, 20% है। तो हम विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। विक्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो लाभ है ना वो विक्रय मूल्य का कितना है, 20% है। विक्रय मूल्य का 20% है तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। 100 का 10% 10, 20% 20, 30% 30, तो 100 पे डायरेक्ट निकल जाता है। तो विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ है और हमने विक्रय मूल्य कितना माना है, 100, तो लाभ कितना हो गया, 20। यदि 20 का लाभ है, ये हमारा देखिए क्या निकला हुआ है, विक्रय मूल्य। हमें अभी क्या निकालना है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। अब देखिए हमें लाभ कितने का हुआ है, 20 का, यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य था वह कम था। वस्तु का क्या था, जो क्रय मूल्य वह कम था। हमने बेचा कितने में, 100 में, तो हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं, आंकड़ा निकाल सकते हैं कि वस्तु कितने की रही होगी, 80 की। क्योंकि 80 पर क्या हुआ है, यही 20 रुपये का लाभ हुआ तो 100 रुपये में बिकी है। तो हमें लागत मूल्य भी पता चल गया कि लागत मूल्य कितना है, 80 है। लागत मूल्य कितना है, 80 है। अब उसने कहा है कि तो जो लाभ है ना वह लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यही बताना। तो लाभ कितने का है, 20। यह जो 20 है ना, इस 80 का कितना प्रतिशत है, यही बताना है। तो 20 जो है 80 का, जिसके साथ का लगा होता है उसे बटे में रखते हैं। उसे कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं। प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कट रही उनको हम काट लेंगे। तो 20 चौक के क्या हो जाएगा, 80, और 4 से 100 को काटिए, 25 चौक को 100। तो यानी जो लाभ 20% का था वह यदि लागत मूल्य का देखा जाए तो कितना परसेंट है, 25% है। यानी बी वाला ऑप्शन है जो वही सही हो जाएगा। तो इसमें हमने किया क्या, पहले हमने विक्रय मूल्य को हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, और उस पर 20% का लाभ है तो यानी 20 रुपये का लाभ। तो यानी वस्तु 80 की रही होगी, 100 रुपये में बेचे हैं तो ये 20 रुपये का क्या हुआ है, लाभ। लेकिन ये जो 20 रुपया है ना, इस 80 रुपये पे इसका प्रतिशत बताना था। तो 20 का 80 पे जब प्रतिशत निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25% निकल के आ जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि यदि शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, यही बताना है। देखिए तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, यदि आप शांत जल में आपकी चाल कितनी रहेगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल है तो जो चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये शांत जल में व्यक्ति की चाल है और ये किसकी चाल है, धारा की चाल है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि प्रतिकूल दिशा में, है ना, किस दिशा में, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। यदि आप धारा के साथ जाते, पहले आप धारा के साथ, यानी यदि अनुकूल लिखा होता ना, यदि आप धारा के साथ जाएंगे तो 8 किलोमीटर तो आप ही की चाल रहेगी और धारा की चाल भी आपके साथ जुड़ जाएगी। क्योंकि आप धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी, 8 + 2, 8 + 2 यानी कितनी चाल हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की दिशा में अनुकूल चलना होता तो 2 घंटे में आप कितना चल लेते हैं, 1 घंटे में 10, तो यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेते हैं, यदि आप धारा की दिशा में अनुकूल चलना होता तब। लेकिन इसने कहा क्या है, प्रतिकूल चलना है, यानी उल्टी दिशा में चलना है। कहने का मतलब धारा ऐसे चल रही है तो आपको ऐसे चलना है, उल्टी दिशा में चलना है। धारा अगर ऐसे चल रही है तो आपको कैसे चलना है, इस उल्टी दिशा में
चलना है। यदि आप उल्टी दिशा में चलेंगे तो देखिए होगा क्या, जो आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ना, उस धारा के प्रेशर की वजह से 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, क्योंकि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रही है। तो यदि आप प्रतिकूल दिशा में जाएंगे तो आपकी चाल घट जाएगी, घटकर कितना हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों होगी, क्योंकि आप धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं। तो आपकी नई चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में आप कितना चलेंगे, 6 किलोमीटर। और आपको चलना कितना है, 2 घंटे। यदि आप 2 घंटे चलेंगे तो 1 घंटे में 6 चल रहे हैं तो 2 घंटे में कितना जाएंगे, 12 किलोमीटर। यानी डी वाला जो ऑप्शन है आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सा है ना। सबसे बड़ा इसमें अंक जो दिया है, या तो बटे के रूप में, दशमलव के रूप में, जो सबसे बड़ा है उसी को बताना है, यानी सबसे बड़ा वाला ऑप्शन जो है उसी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमारे लिए आसान हो गई कि 2 ऑप्शन इसने पहले से किस में दे दिया है, दशमलव के रूप में दे दिया। 2 ऑप्शन इसमें किस रूप में दे दिया है, दशमलव के रूप में दे दिया। तो बस 2 ही ऑप्शन को आप दशमलव के रूप में बदल लीजिए। जैसे बी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बी वाला ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2/3, 2/3। और जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 4/5 लिखा है ना। तो आप एक काम करिए, इसके साथ ऊपर जो अंश है ना उसमें क्या करिए, 0 बढ़ा दीजिए, उसमें क्या करिए, 0 बढ़ा दीजिए दोनों में, है ना। इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा, 3 छक 18, और इसको काटिए 5 8 40, है ना। लेकिन ये पॉइंट में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये किस में रहेगा, पॉइंट में रहेगा। अब इसका देखिए, है ना। और इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ा, ये पॉइंट में कितना है, 6 जा रहा है, ये पॉइंट में कितना जा रहा है, 5 जा रहा है, ये पॉइंट में कितना जा रहा है, 6, ये पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सबसे बड़ा विकल्प यानी सबसे बड़ा किस ऑप्शन में आया, इस वाले को हल करने पे आया, पॉइंट में आया, वो भी कितना आया, 8 आया। यानी जो डी वाला ऑप्शन 4/5 है, यही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इन दोनों को हमने क्यों नहीं हल किया, क्योंकि ये पहले से ही दशमलव में दिया था। इसको हम दशमलव के रूप में लाएंगे, दशमलव के रूप में लाने के लिए ऊपर हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिए, तो 3 छक 18। लेकिन ये दशमलव जुड़ेगा ना, क्योंकि नीचे भी, क्योंकि हमने 0 अपने मन से माना था ना, ऊपर भी इसमें भी हमने 0 अपने मन से माना, तो इसमें भी दशमलव लगाएंगे, तो ये दशमलव 6 आएगा, या दशमलव कितना आएगा, 8 आएगा। दशमलव के बाद अंक देखा जाए तो दशमलव के बाद ज़्यादा अंक इसमें आया ना, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दो पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, यही बताना है। तो जो ए है ना वो कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में, और जो बी है वो कितने घंटे में भरता है, 18 घंटे में। यदि अलग अलग भरे तब, वो कह रहा है कि यदि हम दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो जो टैंक है वो कितने घंटे में भर जाएगा, यही बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जो ए है वह कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में, और जो बी है वह कितने घंटे में भरता है, 18 घंटे में भरता है। अब टोटल टंकी कितने की हो तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, टोटल टंकी हो जाएगी, है ना। यानी टंकी का टोटल आयतन हम उसी को मान लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या आप मान लीजिए, 15 से भी कटती है और 18 से भी कटती है। एलसीएम का मतलब यही होता है जो दोनों से कट जाए ना, तो ऐसी संख्या मानेंगे जो 15 और 18 दोनों से कट रही है। तो हम क्या मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 90। और 90 को आप क्या करेंगे, इनसे हल करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, इनसे आप काटेंगे तो 15 से 90 को काटेंगे तो 15 छक्का 90, और 18 से काटेंगे तो 18 पच्चे 90, यानी उनकी कार्य क्षमता आ गई, है ना। ये 6 लीटर भरता है 15 घंटे में। जो ए है ना वो कितना भरता है, 6 लीटर, और जो बी है 18 घंटे में कितना भरता है, 5 लीटर। यदि दोनों मिल जाएँ तो कितना लीटर भर रहे हैं, 6 5 11 लीटर। दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 11 लीटर भर रहे हैं। और भरवाना कितना है, 90 भरवाना। भरवाना कितना है, 90 भरवाना। और किस हिसाब से, 11 के हिसाब से। ये 11 कहाँ से आया, 6 यह भर रहा था और 5 यह भर रहा था, दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 1 घंटे में 11 भरेंगे, है ना।
यदि 90 लीटर भरना है और 11 के हिसाब से भरना, तो यदि आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सही 2/11। देखिए 11 8 88, 88 2 90, 90/11, यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो एकदम क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, ये विभाज्यता के नियम से पूछा गया प्रश्न है। और पिछली बार जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें भी विभाज्यता से एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है कि ए का वह न्यूनतम मान है ना, यानी जो ए है ना इसमें उसी का मान बताना है। यदि यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो यदि यह पूरी की पूरी संख्या लिखी गई है, यदि यह 9 से क्या है, विभाज्य है, तो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, ए का मान क्या होगा वही हमें बताना है। तो 9 की विभाज्यता का नियम यदि आपको याद होगा तो 9 से वही संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 9 से कटता है ना। जैसे यदि 18 9 से कटता है तो 8 और 1 यदि आप जोड़ेंगे तो 9 किससे कटता है, 9 से कटता है। यदि 36 देखा जाए तो 6 और 3 किससे, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा, और 9 किससे कटता है, 9 से। यानी 9 की विभाज्यता का नियम है कि यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, है ना। तो यदि अंकों का योग 9 से काटना तो इसको हम थोड़ा सा आसान करते हैं। जैसे इस 9 को हम पहले ही हटा देते हैं ना, और 7 2 9 इसको भी पहले ही हटा देते हैं। 7 और 2 9 इसको भी हमने क्या किया, जोड़ के हटा दिया। यानी जो चीज़ डायरेक्ट कट रही थी उसको काट दिए, जो संख्याएं बची हैं उनको हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7 और यहाँ पे 8 15, 15 और 5 ये 20, टोटल 20 हो गए ना। 20 में कितना जोड़ दिया जाए, 20 में कितना जोड़ दिया जाए कि वह संख्या 9 से कट जाए, है ना। यदि आप 1 जोड़ेंगे 21 होगा, 9 से नहीं कटेगा। यदि 2 जोड़ेंगे 22 होगा, 9 से नहीं कटेगा। 8 जोड़ेंगे 28 होगा, 9 से नहीं कटेगा। यदि आप 7 जोड़ देते हैं तो 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा और वह 9 से कट जाएगा। यानी ए की जगह क्या रहा होगा, 7 रहा होगा। यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, यह आपका बोडोमास के नियम पे आधारित प्रश्न है, सरलीकरण का ना। बोडोमास के नियम पे पिछली बार भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिएगा इसको हल करने से पहले आपको बोडोमास का नियम आना चाहिए। बोडोमास का नियम क्या कहता है कि आपको पहले किसको हल करना होगा, यदि आपको कहीं का दिखे तो आपको किसको हल करना होगा, का को। यदि आप का को जब हल कर लेंगे तो उसके बाद किसको हल करेंगे, भागे को। भागे जब होगा तो फिर गुणा, फिर किसको, प्लस को, फिर किसको हल करेंगे, माइनस को हल करेंगे। बोडोमास का नियम यही कहता है ना। और ब्रैकेट की भी बात हुई तो ब्रैकेट में भी पहले किसको तोड़ते हैं, छोटे को तोड़ेंगे, फिर किसको तोड़ेंगे, मझले को, फिर लास्ट में किस कोष्टक को तोड़ा जाता है, बड़े कोष्टक को तोड़ा जाता है ना। तो इसी बोडोमास के नियम पे इसको हल करना है। तो पहले हम किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। यदि का को हल करेंगे तो का मतलब होता क्या है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो पहले आप क्या काम करिए, इस का को हल करिए। का को यदि आप हल करेंगे तो 4 तिया 12, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 से यदि आप इस 96 को काटेंगे तो कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, है ना। यहाँ पे आप इसको जब हल करे थे तो 4 गुणे 3, 4 तिया कितना आ गया था, 12। यानी आप ये 96 भागे कितना हो गया था, 12। तो इस 12 से इस 96 को काटे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 12 अट्ठे 96, यानी 5 माइनस बड़े कोष्टक में क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लीजिए, है ना। अब छोटे कोष्टक को भी हल कर लेते हैं। छोटे कोष्टक में कितना आया हुआ है ना, छोटे कोष्टक में क्या है, इसमें भी देखा जाए तो छोटे क्वेश्चन को पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। भाग को हल करेंगे तो भाग कितनी, 55 भागे 5। यदि 5 से 55 भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। यानी इसकी जगह पे कितना आ गया, 11 आ गया। इस 11 को इस 16 में से माइनस करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो 16 में से यदि आप 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। यानी छोटे क्वेश्चन को हमने जब पूरा हल किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। और जब हमने इतना इधर हल किया था तो उसका मान कितना आया था, 8 आया था। अब इस हम बड़े कोष्टक में ना, अभी बड़े कोष्टक को ही हल करेंगे। तो 8 में से इस 5 को घटाइए, 8 में से 5 को हटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ये बड़ा कोष्टक भी टूट गया। तो बाहर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को लगा लीजिए। और बाहर कितना है, 5। अब 5 में से 3 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 2।